मुख्यमंत्री पद पाने के लिए पिता की विरासत को कलंकित किया। पार्टी की विचारधारा छोड़कर छद में धर्मनिरपेक्षता का बाना ओढ़कर अंत में कुछ भी हाथ नहीं लगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी गई। लोकसभा चुनाव में अपेक्षित परिणाम नहीं मिला और अब आगामी महाराष्ट्र चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने के लिए कभी शरद पवार तो कभी सोनिया गांधी के पैरों में गिर रहे हैं, पर कहीं से भी आश्वासन नहीं दिया गया है। जिस शरद पवार को अपनी डगमगाती नाव का माझी बनाया था, उसी ने उन्हें धोखा दे दिया। कल ही शरद पवार ने खुलेआम घोषणा कर दी है कि महाराष्ट्र चुनाव में किसी को भी मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया जाएगा। बेचारे उद्धव ठाकरे की हालत पलिहरे के वानर जैसी हो गई। मतलब हथवों से गैल, पतवों से भी गैल। परिवार की बनी बनाई प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई। सो अलग भगवान किसी को भी ऐसे दिन न दिखाए। उद्धव ठाकरे अब बैठकर गाना गा रहे हैं कि मुझे रास्ता दिखाकर मेरे कारवा को लूटा। आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने पर अड़े उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के सामने सरेंडर कर दिया। पार्टी ने मान लिया है कि फेम मामले में कांग्रेस और शरद पवार उनकी नहीं सुनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने सुर बदल लिया है। उद्धव ठाकरे के प्रमुख प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने अब कहा है कि चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री के नाम का फैसला लिया जाएगा। दरअसल महाविकास अघाड़ी के प्रमुख दल उद्धव सेना शुरू से ही इस बात को लेकर अड़ी थी कि चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए। संजय राउत बार बार ऐसे बयान दे रहे थे कि चूंकि उद्धव ठाकरे को सरकार चलाने का अनुभव है और वे मुख्यमंत्री रहते हुए जनता में बहुत लोकप्रिय थे, इसलिए उनका चेहरा सामने कर चुनाव लड़ना चाहिए। इसका सबसे पहले शरद पवार ने विरोध किया। तब पवार ने कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री के बारे में निर्णय लिया जाएगा। शरद पवार के बयान के बाद उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस से बात नहीं बन पाई तो उद्धव ठाकरे अपने पूरे परिवार सहित दिल्ली पहुंच गए। वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले महाविकास अघाड़ी ही चेहरा रहेगा। चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री का निर्णय लिया जाएगा। कांग्रेस और शरद पवार की स्पष्ट भूमिका के बाद उद्धव सेना के सिपहसालार संजय राउत ने पवार के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि पवार बिल्कुल सही कह रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। नतीजों के बाद ही मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला होगा। जनता के मन में जो चेहरा है, जनता उसी को मुख्यमंत्री बनाएगी। पवार साहब की बात 100% ठीक है। महाराष्ट्र में 3 दलों का गठबंधन है और हम महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। हमारा सबसे पहला काम है महायुति के भ्रष्ट सरकार को हटाना और मुख्यमंत्री पद के बारे में कभी भी चर्चा कर सकते हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि एमवीए मुख्यमंत्री पद के लिए नहीं लड़ रही है। सीट बंटवारे को लेकर जरूर एमवीए गठबंधन में खींचतान होगा ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गठबंधन टूट रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।